इस्लामिक लॉ, मुसलमान आदमी के लिए कोड़े बरसाओ, सड़क पर खड़ा करके संसार करो, मतलब पत्थर मार मार कर खत्म करो। है सर, ऐसी मैंने कभी मांगे उठती हुई देखी नहीं सर। इतने बुद्धिजीवी यहां पर, इतने मजहब के जानकार बैठे हुए हैं, लेकिन जहां बात औरत के हक की आती है, जहां बात एक औरत की जिंदगी को आसान करने की आती है, सारे मौलवी एक आवाज में एज पर इस्लामिक लॉ, वैसी आवाज होती है सर जैसे अभी आपकी सुनाई पड़ रही है, जैसे अभी रहमानी साहब की सुनाई पड़ रही है। लेकिन यहां तो मेरा शो है ना सर, मेरे शो में तो सबकी आवाजें सुनाई पड़ेंगी। अब सुबुही की आवाज सुनिए सर, सुबुही की आवाज सुनिए पहले, उसके बाद आऊंगी दोबारा आपके पास। सुबुही। रुमाना, मैं किसी के बीच में नहीं, सब लोगों की हिपोक्रेसी को आज आपके चैनल के माध्यम से बर्स्ट करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो रहमानी साहब ने हमेशा की तरह विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहा, आप क्या कहना चाहते हैं कि 1400 साल से इस्लाम में महिला के साथ ये हो रहा है? हाँ। मैं एक मुसलमान महिला होने के नाते नेशनल टीवी पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि इस्लाम में तो महिला के साथ बुरा नहीं हुआ है। इस्लाम की तारीख में तो महिलाओं का वकार, महिलाओं का आत्मसम्मान बहुत ऊंचा रहा है। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आप जैसे मुसलमान पुरुषों ने उत्पीड़न किया है, वो आज हर मुसलमान महिला जान गई है, इसीलिए एकजुट होकर आवाज उठाने लगी है। आप लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स में अभी एक्सपोज करती हूँ। अभी कादरी साहब ने कहा जी इस्लाम में शादी कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं आप? दो पार्टीज होती हैं और दो पार्टीज की कंसेंट होती है। अगर इस्लाम में शादी कॉन्ट्रैक्ट है तो एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स, वन साइडेड डिवोर्स कैसे हो जाता है? अगर निकाह के लिए दोनों की सहमति की जरूरत होती है तो तलाक के लिए दोनों की सहमति की जरूरत क्यों नहीं होती आपके कॉन्ट्रैक्ट में? दूसरी बात, आप कहते हैं कि मेंटेनेंस मुसलमान महिला को सिर्फ इद्दत के समय तक मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद कोई रिश्ता नहीं रह जाता है, वो कहीं और निकाह कर लेगी, तो उसको पहले पति से पैसे क्यों लेने हैं? उन केसेस का क्या जिसमें आप पूरा जीवन एक लड़की को बूढ़ी करने के बाद तलाक देते हैं, जैसे शाबानो के केस में हुआ था। 62 साल की महिला को आपने 5 बच्चे पैदा करके छोड़ दिया था और 4 महीने आप उसको मेंटेनेंस देंगे, वो कैसे अपना जीवन यापन करेगी? इस केस में क्या कहता है आपकी पर्सनल लॉ, मैं पूछना चाहती हूँ। दूसरी बात, रहमानी साहब ने शरिया एप्लीकेशन एक्ट की बात करी। शरिया एप्लीकेशन एक्ट को इस्लाम का हिस्सा तो है नहीं, हमारा मजहब ने तो हमें शरिया एप्लीकेशन एक्ट दिया नहीं। शरिया एप्लीकेशन एक्ट भारत में हिंदू मुसलमान में विभाजन के बीज डालने के लिए ब्रिटिश और मुस्लिम लीग द्वारा लाया गया, उसको आप आज भी ढो रहे हैं। 2 पन्ने की एक्ट है रुमाना, अगर हम उसको खोल के देखें तो लिखा होता है, सिर्फ एक बात लिखी है, मुस्लिम्स विल बी गवर्न्ड बाय देयर पर्सनल लॉज। अब वो पर्सनल लॉज क्या है, उसमें क्या अधिकार है महिलाओं के, कुछ कहीं नहीं लिखा है। आप जो लोग रोज पर्सनल लॉ का नाम लेके छाती पीटते हैं, मैं एज अ मुस्लिम वुमेन पूछना चाहती हूँ, क्या वो पर्सनल लॉ आपके पास लिखित भी हैं, कोडिफाइड है? कुछ कोडिफाइड नहीं है। शरिया नाम की कोई चीज नहीं है भारत में। लॉ कहलाने के लिए कोई भी चीज लिखित होनी चाहिए, कोडिफाइड होनी चाहिए। आप लोगों के पास कुछ लिखा नहीं है। आप लोग पर्सनल लॉ के नाम पे, शरिया के नाम पर महिला का उत्पीड़न करते हैं, शोषण करते हैं और भारत के कानून, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। सुबुही, आपने यहाँ इतनी सब बातें बता दी है, मतलब ये तो फिर आप शटर डाउन करवा देंगी। आप तो कह रही हैं कि साहब कोडिफाइड ही नहीं है, ये कुछ है ही नहीं मामला, तो फिर तो सिर्फ और सिर्फ ये दुकान बाजार बनाने का एक खेल है यहाँ पर जो चल रहा है। तस्लीम रहमानी साहब, सही कह रही है रुमाना। मैं कहना चाहूंगी इसमें, देखिए किस तरह से बदनाम करते हैं ये लोग। ये कुरान शरीफ को भी बदनाम करते हैं, ये इस्लाम को भी बदनाम करते हैं और ये मुसलमानों को भी बदनाम करते हैं।